वेलकम टू श्री क्लासेस। आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो है इसका सेट नंबर 2 को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1995 और ऑप्शन डी 2001। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 1995। साथ ही यहाँ पे एक चीज और हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1955 में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, पीली क्रांति का किससे संबंध है? ऑप्शन ए दालें, ऑप्शन बी तिलहन, ऑप्शन सी सूर्यमुखी और ऑप्शन डी मछली। तो पीली क्रांति का जो संबंध है वह तिलहन की फसल से है और साथ ही मछली जो है, मछली पालन, यह आता है नीली क्रांति के तहत। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, भारत में उत्पादित की गई कितने प्रतिशत कॉफी निर्यात की जाती है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी 50। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 10%। तो भारत में कॉफी उत्पादित करने में जो सबसे श्रेष्ठ राज्य है, सबसे अग्रणी राज्य का सूची में आता है, वो आता है कर्नाटक। ठीक है। और एक चीज यहाँ से यह भी जानना है कि कॉफी का उत्पादन जो है वो कहाँ होता है? तो नीलगिरी की पहाड़ी में होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी इंग्लैंड और ऑप्शन डी नॉर्वे। तो दुर्गापुर इस्पात कारखाना जो है वह इंग्लैंड की सहायता से स्थापित किया गया। और वहीं पर जहां यहां ऑप्शन ए जर्मनी है, तो जर्मनी की सहायता से राउरकेला इस्पात कारखाना का स्थापित किया गया था। किस वर्ष के बजट में जीएसटी की पहली बार जिक्र किया गया? ऑप्शन ए 2006-07 ईस्वी, ऑप्शन बी 2013-14 ईस्वी, ऑप्शन सी 1998-99 ईस्वी और ऑप्शन डी 2015-16 ईस्वी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 2006-07 ईस्वी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भारत में जीएसटी लागू कब हुआ था। तो भारत में जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017। ठीक है। और जीएसटी परिषद का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था जीएसटी परिषद का स्थापना किया गया था आर्टिकल 279A के तहत। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था? ऑप्शन ए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी कंपनी बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी बैंक ऑफ मद्रास और ऑप्शन डी बैंक ऑफ बम्बई। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को जो स्थापना हुआ था वह हुआ था 1921 ईस्वी में। ठीक है। अब थोड़ा सा यह भी जान जाते हैं हम लोग कि इंपीरियल बैंक कैसे बना था। तो बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बम्बई और बैंक ऑफ कोलकाता, तीनों को मर्ज करके बनाया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, हम किस पंचवर्षीय योजना के अंत में हैं? ऑप्शन ए 9वीं, ऑप्शन बी 12वीं, ऑप्शन सी 13वीं और ऑप्शन डी 7वीं। तो हम लोग जिस समय यह एग्जाम हुआ था तो उस समय जो है एग्जाम का आप देख सकते हैं यहाँ पे 2017। तो 2017 में हम लोग किस पंचवर्षीय योजना में थे? तो उसके अनुसार से हम लोग उस समय 12वीं पंचवर्षीय योजना में के अंत में थे। रेलवे आधारित संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा है। ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 100 और ऑप्शन डी 0। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 100। नेक्स्ट है, यह किसी देश की व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है। ऑप्शन ए लॉरेंज वक्र,
ऑप्शन बी मिन्हास वर्क, ऑप्शन सी जेटली वर्क और ऑप्शन डी चिदम्बरम वर्क। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए लॉरेंज वर्क। ठीक है, और लॉरेंज वर्क जो है 1905 ईस्वी में मैक्सिको लॉरेंस ने विकसित किया था 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बैंक नोट प्रेस यहां पर है। ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी देवास, ऑप्शन सी सालवानी और ऑप्शन डी होशंगाबाद। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी देवास में। तो बैंक नोट प्रेस कहाँ पे है, तो देवास में है। और साथ ही हम लोग यहाँ यह भी जानेंगे कि इंडिया सिक्योरिटी प्रेस जो है, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस जो है वो कहाँ पे है, तो वो नासिक में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में से यह नहीं है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो जनसंख्या के दृष्टि से तमिलनाडु जो है यह इस चारों राज्य में पीछे की श्रेणी में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, निम्न में से किसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो जनसंख्या घनत्व के मामले में रैंक 1 पे है बिहार। यह जो बताया जा रहा है आपको 2011 की जनगणना के अनुसार से बताया जा रहा है। भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम था, ऑप्शन ए परम 8000, ऑप्शन बी आदित्य, ऑप्शन सी अनुपम अध्या और ऑप्शन डी सागा 220। तो भारत में जो पहला सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया था वो था परम 8000 और इसको जो विकसित किया था वो किया था 1988 ईस्वी में सीडेट के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, भारत में 4G सेवा प्रारंभ कब हुआ। ऑप्शन ए 2000 ईस्वी, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 2016 और ऑप्शन डी अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। तो भारत में 4G सेवा 2012 में प्रारंभ हो गया था और जबकि 5G सेवा का अगर बात किया जाए तो 2022-23 का अल्टीमेट रखा गया था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, यूके के ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक है। ऑप्शन ए स्टॉक, ऑप्शन बी FTSE 100, ऑप्शन सी सेट और ऑप्शन डी JCI। तो बात अगर यूके का किया जाए तो वहां का जो शेयर सूचकांक है वो है FTSE 100। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। ऑप्शन ए CD देशमुख, ऑप्शन बी रघुराम राजन, ऑप्शन सी सुरेश माथुर और ऑप्शन डी कृष्णमाचारी। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रथम गवर्नर का बात किया जाए तो वो कौन थे, तो CD देशमुख थे। तो यहाँ से एक चीज और ये हम लोग जानेंगे कि RBI का स्थापना कब हुआ था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वह यहाँ पढ़ रहा था। ऑप्शन ए JNU, ऑप्शन बी IIT बॉम्बे, ऑप्शन सी हैदराबाद विश्वविद्यालय और ऑप्शन डी IIT मद्रास। तो यहाँ पे हो जाएगा IIT बॉम्बे, ऑप्शन बी। अब देखिए, जो यह विद्यार्थी थे जिन्होंने रुपये का डिजाइन किया था, यह स्टूडेंट का नाम था उदय कुमार, जो कि IIT बॉम्बे में अध्ययन करता था। यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था। ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फिनलैंड और ऑप्शन डी अमेरिका। तो कार्बन कर जो है यह घोषित करने वाला प्रथम राज्य था फिनलैंड। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड और ऑप्शन डी स्पेन। तो कीवी चिड़िया जो है वो न्यूजीलैंड में पाई जाती है, जबकि सबसे छोटी चिड़िया का अगर बात किया जाए तो वो कौन सा है, तो हम्बिंग बर्ड है। हम्बिंग बर्ड सबसे छोटी चिड़िया का नाम है।
ब्राजील की मुद्रा है? ऑप्शन ए रूबल, ऑप्शन बी रियाल, ऑप्शन सी बर और ऑप्शन डी रियाल। ठीक है, तो रूबल जो है ये कहाँ का है? तो रूस का है। तो और रियाल जो है ये कहाँ का है? तो सऊदी अरबिया का है। तो उस आधार पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ब्राजील का जो करेंसी है वो क्या है? रियल है, जो कि बिल्कुल रियाल से मिलता जुलता नाम है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। कौन महलों का शहर कहलाता है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी चंडीगढ़ और ऑप्शन डी लखनऊ। तो महलों का शहर जो है कोलकाता को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, किसे अच्छे समय का राजा कहा जाता है? ऑप्शन ए शाहरुख खान, ऑप्शन बी सलमान खान, ऑप्शन सी विजय माल्या और ऑप्शन डी केजरीवाल। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी विजय माल्या, जो किंगफिशर के सीईओ थे, मतलब किंगफिशर जिनका था। साथ ही यह जो है बैंकरप्ट होकर भगोड़ा घोषित हो चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, यह मुंबई की प्रथम प्रखनली शिशु थी और 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया। ऑप्शन ए दुर्गा, ऑप्शन बी हर्षा, ऑप्शन सी सिमी और ऑप्शन डी राधा। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी हर्षा। इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? ऑप्शन ए दुर्गा बनर्जी, ऑप्शन बी डायना इडुलजी, ऑप्शन सी नीरजा और ऑप्शन डी आरती साहा। तो इंडियन एयरलाइंस की पहली जो प्रथम महिला पायलट का बात किया तो वो था दुर्गा बनर्जी, जबकि अगर वायुसेना का प्रथम पायलट का बात किया जाए तो वो थी हरिता कौर देओल। हरिता कौर देओल, ठीक है, यह थी वायुसेना की। और यहाँ जो हम लोग पढ़े तो वो इंडियन एयरलाइंस की थी। किसको महामना कहा जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय और ऑप्शन डी राहुल गांधी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने 1915 ईस्वी में हिंदू महासभा का स्थापना किए थे, हिंदू महासभा का। ठीक है, और साथ ही सेंट्रल स्कूल को का जो नाम है 1916 में बदलकर BHU कर दिए थे। 1916 में सेंट्रल स्कूल जो था उसका नाम बदल के क्या किया गया था? तो BHU, भारत हिंदू यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए देविका रानी, ऑप्शन बी मधुमाला, ऑप्शन सी मीना कुमारी और ऑप्शन डी नरगिस। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए देविका कुमारी। और भारत की प्रथम हिंदी मुख्य फिल्म का बात किया जाए तो वो मुख्य फिल्म कौन सा था? तो राजा हरिश्चंद्र था, राजा हरिश्चंद्र। साथ ही एक चीज और जानेंगे कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है यह 1969 से प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे। ऑप्शन ए नामवर सिंह, ऑप्शन बी हरिशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन डी दीनबंधु निराला। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए नामवर सिंह। तो नामवर सिंह जो थे वो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक थे, जबकि अगर सबसे प्रसिद्ध आलोचक का बात किया जाए तो वो थे आचार्य रामदेव शुक्ल। आचार्य रामदेव शुक्ल, ठीक है। पद्मावत के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी जयसी और ऑप्शन डी निराला। तो पद्मावत के जो लेखक हैं वो हैं जयसी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, गेम्स ऑफ थ्रोन्स के लेखक हैं। ऑप्शन ए जॉर्ज मार्टिन, ऑप्शन बी आर इंदिरा दे, ऑप्शन सी शिव ग्राफ्टन और ऑप्शन डी डेविड बेलाडासी। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए जॉर्ज मार्टिन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक हैं। ऑप्शन ए चेतन भगत, ऑप्शन बी सुरेश मेनन, ऑप्शन सी रामचंद्र गुहा और ऑप्शन डी नवीन चावला। तो इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक हैं रामचंद्र गुहा।
और चेतन भगत के द्वारा जो एक पुस्तक है जो बार बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है, 5 पॉइंट समवन, यह जो है चेतन भगत का प्रसिद्ध पुस्तक है। और नवीन चावला के द्वारा मदर टेरेसा पुस्तक लिखा गया था, टेरेसा, ठीक है। सुरेश मेनन के द्वारा पटौदी नवाब ऑफ क्रिकेट लिखा गया था, पटौदी नवाब ऑफ क्रिकेट। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, किस भारतीय क्रांतिकारी के जेल का कमरा अब एक पर्यटक स्थल है? ऑप्शन ए वीर सावरकर, ऑप्शन बी कन्हैया, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण और ऑप्शन डी अन्ना हजारे। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए वीर सावरकर। वीर सावरकर को जो है कहाँ पे रखा गया था? तो पोर्ट ब्लेयर के सेल्यूलर जेल में, पोर्ट ब्लेयर के सेल्यूलर जेल में रखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किसने ईमेल के लिए @ चिन्ह चुना? ऑप्शन ए रैम टॉमलिंस, ऑप्शन बी शिवा अय्यादुराई, ऑप्शन सी बिल गेट्स और ऑप्शन डी स्टीव जॉब्स। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए रे टॉमलिंस। किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक की सर्विस अभिगम करने की इजाज़त दी? ऑप्शन ए SBI, ऑप्शन बी HDFC, ऑप्शन सी यस बैंक और ऑप्शन डी ICICI बैंक। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी ICICI बैंक। और ICICI बैंक जो है वो क्या है? तो निजी क्षेत्र का बैंक है, निजी क्षेत्र का बैंक है, अर्थात प्राइवेट बैंक की सूची में आता है। यह लेखक लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था? ऑप्शन ए फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा और ऑप्शन डी राजकुमार वर्मा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए फणीश्वर नाथ रेणु। तो फणीश्वर नाथ रेणु का जो जन्म हुआ था वह वर्धमान के फारबिसगंज के औराही हिंगना गांव में हुआ था, औराही हिंगना गांव में हुआ था, ठीक है। और साथ ही फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध यह है, तो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा ही मैला आंचल लिखा गया है, जिसका संबंध पूर्णिया क्षेत्र से है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, बिस्मिल्लाह खां किस साज के बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? ऑप्शन ए वायलिन, ऑप्शन बी वीणा, ऑप्शन सी सितार और ऑप्शन डी शहनाई। तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो है वो शहनाई वादन से है। यह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई थी। ऑप्शन ए कव्वाली, ऑप्शन बी दादरा, ऑप्शन सी ठुमरी और ऑप्शन डी गजल। तो ठुमरी का जो है, ठुमरी गायन शैली का जो संबंध है वो नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी वीर सावरकर। तो स्वराज पार्टी का जो स्थापना हुआ था वो किए थे मोतीलाल नेहरू, ठीक है। और कहाँ पे किए थे? तो 1923 ईस्वी में इलाहाबाद के आनंद मठ में किए थे, सॉरी आनंद भवन में किए थे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, यह लेखक लेखिका अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते या लिखती है? ऑप्शन ए जुम्मा लाहिड़ी, ऑप्शन बी विक्रम सेठ, ऑप्शन सी किरण देसाई और ऑप्शन डी अरुंधति राय। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए जुम्मा लाहिड़ी। यह जो है क्या करती है? तो अंग्रेजी की बजाय इटालियन भाषा में लिखती थी। नेक्स्ट देखते हैं, किसकी आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ? ऑप्शन ए युवराज, ऑप्शन बी द्रविड़, ऑप्शन सी सचिन और ऑप्शन डी ध्वनि। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए युवराज। युवराज की जो आत्मकथा है वो है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। आत्मर्य सेन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन ए रासायनिक विज्ञान, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी सामाजिक विज्ञान और ऑप्शन डी शांति। तो आत्मर्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1998 में इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। साथ ही इनका जो
यह निवासी कहाँ के थे? तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के यह निवासी थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। छऊ का संबंध झारखंड और उड़ीसा से भी है। झारखंड और उड़ीसा में भी छऊ लोक नृत्य का श्रेणी में आता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। भारतीय संविधान में कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी 4। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी 12। तो 8वीं अनुसूची में भारत का जो संविधान में है वो क्या है? तो भाषाओं का वर्णन दिया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी 5। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 12। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 12 वर्ष तक भारत का राष्ट्रपति बने। तो यह 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक इनका कार्य अवधि रहा। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश के संविधान से है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी आयरलैंड और ऑप्शन डी जापान। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी आयरलैंड। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का जो चुनाव का स्रोत है वो कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी 0। तो लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्य को मनोनीत किया जाता है, जबकि बात अगर राज्यसभा का किया जाए तो यहाँ पर 12 सदस्य को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए विनोबा भावे, ऑप्शन बी अन्ना हजारे, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण और ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी पाकिस्तान और ऑप्शन डी म्यांमार। तो भारत के साथ सबसे कम सीमा जो है स्थलीय सीमा वो म्यांमार बांटती है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो कर्क रेखा बिहार से नहीं गुजरती है। ठीक है, और इसका एक ये होता है याद करने का फॉर्मूला गमछा झाड़ मित्रवर। ठीक है, अब देखिए जैसे ग हो गया गुजरात, म हो गया मिजोरम, छ हो गया छत्तीसगढ़, झ हो गया झारखंड। तो इसी तरह ये जो ट्रिक है इसके आधार पे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कर्क रेखा बिहार से नहीं गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? ऑप्शन ए पद्मा, ऑप्शन बी जमुना, ऑप्शन सी दिहांग और ऑप्शन डी भीमा। तो ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना कहलाती है, जबकि बात गंगा का किया जाए तो गंगा वहां पर पद्मा कहलाती है। नदी से रिलेटेड जो है श्री क्लासेस का प्लेटफॉर्म पे वीडियो दिया हुआ है, तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप लोग वहां से उसको जाके देख लें। विकर मूलतः होते हैं। ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी शर्करा, ऑप्शन सी प्रोटीन और ऑप्शन डी विटामिन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है वो एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है, जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। मायोपिया के रोगी को किसके निवारण के लिए चाहिए होता है? ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी
अभ्योतर लेंस और ऑप्शन डी लेंस प्रत्यारोपण। तो मायोपिया का जो रोगी है उसको जरूरत पड़ता है अवतल लेंस का, ठीक है। और मायोपिया किसको बोला जाता है पहले ये जान लीजिए। तो मायोपिया का अर्थ है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष इसमें जस्ट विपरीत होता है। जो निकट दृष्टि दोष है उसमें क्या होगा, तो उसको दूर का वस्तु ठीक से नजर नहीं आएगा। वहीं पे जो दूर दृष्टि दोष है उसमें क्या होगा, उसको निकट का वस्तु अच्छे रूप से नजर नहीं आएगा। तो मायोपिया के लिए अवतल लेंस का निकट दृष्टि दोष के लिए और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सापेक्ष आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है। ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी लैक्टोमीटर और ऑप्शन डी पोटेंशियोमीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी नीला और ऑप्शन डी बैंगनी। तो बैंगनी रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है यह सबसे कम होता है। और बात किया जाए सबसे अधिक किसका होता है, तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। कार्य का मात्रक है ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी वाट, सी वाट और ऑप्शन डी डाइन। तो कार्य का जो मात्रक है वह है जूल। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक होता है जूल। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ऑप्शन ए दूरी, ऑप्शन बी समय, ऑप्शन सी आयु और ऑप्शन डी प्रकाश तीव्रता। तो प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी की इकाई है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ऑप्शन ए रेडियो, ऑप्शन बी अवरक्त, ऑप्शन सी ध्वनि और ऑप्शन डी परावैगिनी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी ध्वनि। ध्वनि जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। फ्लांक नियतांक का मान जूल सेकेंड में है। ऑप्शन ए 6.63 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 34, ऑप्शन बी 16.63 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -34, ऑप्शन सी 6.36 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -34, ऑप्शन डी 6.63 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -34। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी 6.63 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 34। और फ्लैंक के क्वांटम का सिद्धांत, फ्लैंक ने क्या दिया था, तो क्वांटम का सिद्धांत दिया था। क्वांटम का सिद्धांत किसने दिया था, तो फ्लैंक ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग हल्दी पौधे का किस भाग से प्राप्त होती है। ऑप्शन ए तना, ऑप्शन बी जड़, ऑप्शन सी फूल और ऑप्शन डी फल। तो हल्दी के पौधे का क्या होता है, तो उसका हम लोग तना उपयोग में करते हैं। साथ ही हल्दी का तना वाले हल्दी जो है तना वाले भाग से प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग श्वेत रक्त कणिका कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 6। तो श्वेत रक्त कणिका जो है वह 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लसिका किसमें उपस्थित होती है। ऑप्शन ए संवहन उत्तक, ऑप्शन बी उपास्थित, ऑप्शन सी सल्फी उत्तक और ऑप्शन डी तंत्रिका तंतु। तो लसिका जो है वो संवहन उत्तक में जो है उपस्थित होती है। साथ ही संवहन उत्तक का अगर बात किया जाए तो लसिका जो है किसमें पाया जाता है, तो संवहन उत्तक में उपस्थित होती है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि पीलिया रोग रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ाने से होती है। ऑप्शन ए बिलुरुबिन, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी बाइल अम्ल और ऑप्शन डी पायरविक
अम्ल, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए बिलिरुबिन। और पीलिया रोग को ही हेपेटाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। हेपेटाइटिस के नाम से पीलिया रोग को जाना जाता है। कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है? ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी फेफड़ा और ऑप्शन डी वृक्क। तो यकृत जो है यह क्या है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसका जो वजन होता है 1.5 kg से लेकर 2 kg तक हो सकता है। ठीक है, और यकृत ही क्या करती है? तो पित्त का स्राव यकृत ही करती है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, यह डेंगू वायरस होते हैं। ऑप्शन ए सर्फ, ऑप्शन बी केचुआ, ऑप्शन सी कॉकरोच और ऑप्शन डी मच्छर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी मच्छर। मच्छर को जो है ऑर्थोपोडा जीव के श्रेणी में रखा जाता है। ऑर्थोपोडा जीव, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है? ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी पीयूष, ऑप्शन सी एडिनल और ऑप्शन डी अग्नाशय। तो मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि कहलाती है और इसका जो वजन होता है वो 0.6 ग्राम होता है। यह विटामिन टेकोफेरोल होता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी में विटामिन बी है और ऑप्शन सी में विटामिन डी और ऑप्शन डी में विटामिन ई है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ई। तो विटामिन ऑप्शन डी में जो है विटामिन ई दिया हुआ है, इसका नाम क्या है? तो टेकोफेरोल है। जबकि विटामिन ए का जो नाम है वो क्या है? तो रेटिनॉल। विटामिन बी का नाम है थायमिन और विटामिन डी जो है इसका नाम है केसीफेरोल। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, यह अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी सूअर, ऑप्शन सी मधुमक्खी और ऑप्शन डी मछलियाँ। तो अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो मधुमक्खी प्रसिद्ध है। और मधुमक्खी में जो है, मधुमक्खी के डंक में, मधुमक्खी जब काटती है तो उसमें क्या होता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। साथ ही चींटी जो है, अपना जो चींटी रहती है तो वह कॉलोनी बनाकर निवास करती है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नायलॉन में इसके एक लकों के मध्य इस प्रकार का बंध होता है। ऑप्शन ए आयनिक, ऑप्शन बी एमाइड, ऑप्शन बी सी एच बंध और ऑप्शन डी एस्टर। तो नायलॉन में इसके एकालकों के मध्य इस प्रकार का बंध होता है। कैसा बंध होता है? तो एमाइड बंध होता है। ऑप्शन डी बी। यह ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 है। ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल और ऑप्शन डी वरुण। तो यहाँ पे हो जाएगा H2 जो है वो शनि के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में उपस्थित है। पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत सागरों से ढका है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 70 और ऑप्शन डी 55। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 70। ठीक है, जनरली हम लोग क्या जानते हैं कि लगभग 71% वाटर है, 71% और 29% में लैंड माउंटेन, ये सारे चीज़ 29% में है। दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए वास्टॉक, ऑप्शन बी एरिका, ऑप्शन सी डेलाल और ऑप्शन डी इथियोपिया। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए वास्टोक। यह दुनिया का सबसे शुष्क स्थान है। और अगर बात किया जाए भारत में सबसे ज़्यादा शुष्क स्थान कौन सा है, तो भारत में है जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर यह सबसे शुष्क स्थान है। और बिहार का अगर बात किया जाए तो बिहार में जो सबसे शुष्क स्थान है वो है गया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, यह एक गर्म धारा है। ओसासियो, ऑप्शन बी हमबोल्ट, ऑप्शन सी केनारी और ऑप्शन डी गल्फ स्ट्रीम। तो गल्फ स्ट्रीम जो है यह क्या है? तो यह एक गर्म जलधारा है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग,
कितने देश की भूमि से चारों ओर घिरे हुए हैं? तो कितने देश ऐसे हैं जो कि भूमि से चारों ओर से घिरे हुए हैं? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन सी 66 और ऑप्शन डी 88। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 44 ऐसा देश है जो कि भूमि के क्षेत्रों से घिरे हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दो तारे का क्रमांक 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 मीटर तथा 4.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 मीटर तरंग दैर्घ्यों पर अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं और इसके तापमानों का अनुपात T या T1 होगा। तो ऑप्शन है 2/3, 3/4, 4/5 और 4/3। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इसका आंसर जो है वो क्या होगा? तो डी होगा, 4/3 होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्यूरी ताप का संबंध किससे है? ऑप्शन ए ध्वनि, ऑप्शन बी चुंबकीयता, ऑप्शन सी रेडियो सक्रियता और ऑप्शन डी लेंस। तो क्यूरी ताप का जो संबंध है वो चुंबकता से है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यदि एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की तरफ भी चाल से चलता है तो वह दर्पण में अपना प्रतिबिंब इस चाल से अपनी ओर आता प्रतीत करेगा। ऑप्शन ए 2v, ऑप्शन बी 1/v, ऑप्शन सी v² और ऑप्शन डी v। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 2v। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बिहार के इस तरफ से राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या है। ऑप्शन ए पूर्व, ऑप्शन बी पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर और ऑप्शन डी दक्षिण। तो बिहार में जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वह किस एरिया में है? तो पश्चिमी बिहार में सबसे सर्वाधिक जनसंख्या है। चिल्का झील कहाँ है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी बिहार। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सुमात्रा द्वीप किसमें अवस्थित है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन सी अल्टार्कटिक महासागर और ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। तो सुमात्रा द्वीप जो है वो हिंद महासागर में स्थित है। ये सुमात्रा, जावा, बाली द्वीप, यह सभी जो है कहाँ है? तो इंडोनेशिया देश में स्थित है। सुमात्रा, जावा और बाली द्वीप कहाँ पे है? तो इंडोनेशिया देश के द्वीप हैं यह सभी। और कहाँ पे है? तो हिंद महासागर में है। किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी डेनमार्क और ऑप्शन डी स्पेन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांस। फ्रांस में जो है कितने हैं? तो टोटल 12 टाइम जोन है। और साथ में जो टाइम जोन है इसको क्या किया गया है? तो इसको किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो फ्रांस। फ्रांस में सर्वाधिक टाइम जोन है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बिहार में कितने जिले हैं? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 38, ऑप्शन सी 15 और ऑप्शन डी 49। तो बिहार में कुल मिलाकर 38 जिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यह सभी मैथ का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कुछ साइंस का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन पुरातत्वीय लकड़ी की आयु निर्धारण करने में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए U235 या 92, ऑप्शन सी C46, U233, 92 और जो है एक है ऑप्शन डी में U12/6। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके द्वारा जो है वो क्या होता है? तो पुरातत्व लकड़ी की आयु का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कौन सा समीकरण चार्ल्स नियम को प्रकट करता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी जो है वो चार्ल्स के नियम को प्रकट करता है, जहाँ पर V = हो जाता है गैस का आयतन और जो है T जो है वो हो जाता है परम ताप। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग
इसमें 6 मल्टीप्लाई 10⁻23 परमाणु नहीं है। ऑप्शन ए 6 ग्राम कार्बन, ऑप्शन बी 1 ग्राम हाइड्रोजन, ऑप्शन सी 14 ग्राम नाइट्रोजन और ऑप्शन डी 35.5 ग्राम क्लोरीन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 6 ग्राम कार्बन। एप्सम लवण इसका यौगिक है। ऑप्शन ए Ca, ऑप्शन बी Mg, ऑप्शन सी Ba और ऑप्शन डी Pb। तो एप्सम लवण जो है वह किसका है, तो Mg का यौगिक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, जर्मन सिल्वर में होता है। ऑप्शन ए Cu, ऑप्शन बी Ag, ऑप्शन सी Ni और ऑप्शन डी Al। तो जर्मन सिल्वर में Ni होता है। संपर्क विधि इसके निर्माण में प्रयोग होती है। ऑप्शन ए HNO3, ऑप्शन बी HCl, ऑप्शन सी H3PO4 और ऑप्शन डी H2SO4। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी H2SO4। तो संपर्क वृद्धि इसके निर्माण में प्रयोग होती है, किसका, तो H2SO4। भारी जल का रासायनिक नाम है। ऑप्शन ए ड्यूटेरियम मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी ट्रिटियम ऑक्साइड और ऑप्शन डी ट्रिटियम मोनोऑक्साइड। तो भारी जल का जो रासायनिक नाम है वो है ड्यूटेरियम मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, NaCl में यह बंध है। ऑप्शन ए आयनिक, ऑप्शन बी सहसंयोजी, ऑप्शन सी उप सहसंयोजी और ऑप्शन डी H बंध है। तो NaCl में आयनिक बंध होता है। नेक्स्ट है हमारा कितने प्रकार की क्वांटम संख्या होती है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। तो इसी के साथ जो हमारा जीके जीएस का सेक्टर था संभवतः वह समाप्त हो चुका है। ठीक है, फिर भी हम लोग आगे एक बार देखते हैं कि कहीं कोई प्रश्न रह तो नहीं गया। तो हम लोगों ने बिहार एसएससी का सेट नंबर 2 को विस्तार पूर्वक डिस्कस किए। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए सेट के साथ ही एक और महत्वपूर्ण सूचना यह है कि श्री क्लासेस का प्लेटफॉर्म पे आपको बिहार एसएससी के साथ साथ बिहार दरोगा का भी सेट प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। तो जो स्टूडेंट दोनों का फॉर्म भरे हैं तो आप दोनों का तैयारी साथ में कीजिए। धन्यवाद।